लेफ्ट डायग्राम में आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम में मिस्टेक है कि हम उसको अभी तक सही मिस्टेक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमने गड़बड़ की है ताकि आप सोचने पर। जी जी, हाँ जी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है प्रॉब्लम को। नहीं, कॉम्प्लेक्स भी नहीं किया हमने। हमने जो ट्रेडिशन थी उसको फॉलो नहीं किया। तो मैथमेटिक्स में अगर ट्रेडिशन फॉलो ना भी की जाए तो मैथमेटिक्स इतना रॉबस्ट होता है कि वो ट्रेडिशन लेस होता है। ट्रेडिशन ना भी फॉलो की जाए फिर भी जवाब सही निकलेगा। वो वो निकाल लेता है। लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए ना। अब बताएं आप। हाँ भाई तलाल साहब, क्या हो गया? बहुत देर हो गई। तलाल, आर यू विद मी? यस सर, वही सोच रहा हूँ लेकिन कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा इसका। अच्छा, मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स बता देता हूँ पहले। जी जी, ये इससे पूछे क्या है। सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, क्लियर मैं नहीं कह रहा हूँ ये मंशा से पूछे, इसको भी क्या पता है कि कॉम्प्लिकेशन या गड़बड़ कहाँ पे हुई है। जी मंशा बताएं। पहले वो जी सर ये जो हमने, मुझे तो ये बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही कि ये रेफरेंस पॉइंट हमने ब्लू कर लिया है तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स की डायरेक्शन एरो जो है वो डाउनवर्ड नहीं होने चाहिए। डाउनवर्ड क्यों होने चाहिए? जहाँ पे साइकिल है वहीं पे होनी चाहिए। ये तो साइकिल की पोजीशन को शो करती है ना। जो वेक्टर है वो रेफरेंस पॉइंट से निकलता है, रेफरेंस पॉइंट से निकलता है और साइकिल की पोजीशन पे जाके खत्म होता है। ये देखे ना। अब आपने देखा तलाल कितना मिसकंसेप्शन वाइड स्प्रेड है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर।
बेसिकली रेफरेंस पॉइंट से वेक्टर निकलता है, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का वेक्टर निकलता है रेफरेंस पॉइंट से और जाता है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, उस जगह पर जहां पे वो चीज खड़ी हुई है उस वक्त। लेकिन आप सर इसमें आप तो नहीं, आप ये क्यों कह रही हैं कि नीचे की तरफ होना चाहिए? सर क्योंकि साइकिल मूव तो कर रही है ना नीचे वाली डायरेक्शन में, तो हाँ, इसलिए। तो वो वेलोसिटी के अंदर आप कह सकती हैं कि वेलोसिटी नीचे की तरफ होनी चाहिए। यस। वो नेक्स्ट सवाल होगा, वो तो अभी आया ही नहीं है सवाल। वो सवाल तो अभी आया ही नहीं। ओके सर। अब बताओ, अब ये वेलोसिटी का वेक्टर हम किस तरह निकालेंगे यहाँ पे? डिफरेंशिएट करके हर पॉइंट पे पहले हम। हाँ, दलाल, यस सर। आप जो कह रहे थे ना कि रेफरेंस पॉइंट जो है वो उसी लाइन पे होना चाहिए जिस जी, लाइन पे वो जा जहाँ पे रही है। मोशन, जहाँ पे हाँ? वो लीनियर मोशन हो रही है या अच्छा, सर्कुलर मोशन हो रही अच्छा, है। वहां से वहां रेफरेंस, अगर वहां पे हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर निकल आते ना। जी बिल्कुल। अब हमने रेफरेंस पॉइंट कहीं और ले लिया है। वो सर्कल का सेंटर ले लिया हमने, हाँ, ठीक और है। ये आपको परेशान कर रही है बात। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वेलोसिटी वेक्टर अभी भी निकालें और अभी भी वही निकल आए तो फिर तो परेशान नहीं करेगी ना। हाँ, यस सर। तो अब आप मेरी आवाज बताएं, आ रही है सर? वेलोसिटी वेक्टर वही निकलेंगे या नहीं? सर वो तो निकल मेरा ही नहीं आइडिया सकते, ये है कि वो तो निकल ही नहीं सकते, इसलिए कि एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के चेंज हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो वेलोसिटी तो सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकल तो सकेगा, लेकिन उसकी कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं होगी सारे वेलोसिटी वेक्टर्स की। मुझे तो क्या ये कंसर्न नजर आ रहा है क्या मतलब, क्या मतलब? कि हर पॉइंट पे डिस्प्ले, हर पोजीशन पे वेलोसिटी वेक्टर की नई डायरेक्शन होगी, सेम हाँ, डायरेक्शन नहीं तो होगी। ये तो मसला सीरियस हो गया ना। देखें, आप जैसा एक्सपीरियंस्ड आदमी, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल? यस सर, इलेक्ट्रिकल। आप जैसा, और कितने अरसे से आप जॉब कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है तो मैथमेटिक्स वालों को तो छोड़ दें फिर, बेचारों को। जनाबे वाला, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन भी वही, अगर हम स्ट्रेट लाइन में जैसे ये साइकिल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, रेफरेंस पॉइंट भी स्ट्रेट लाइन में ले लेते ना, जी जी तो जो वेलोसिटी वेक्टर्स निकलते वो सारे नीचे की तरफ निकलते ना। बिल्कुल। अभी भी सारे नीचे की तरफ निकलेंगे, कितनी अजीब बात है। नहीं, लेकिन रेफरेंस पॉइंट तो अब तो हमने सर्कल का सेंटर लिया हुआ है। हाँ जी, यही तो मजे की बात है, और यही तो मैं डिस्प्लेसमेंट आपको वेक्टर, बताना चाहता था। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन में ही निकलेंगे जिस डायरेक्शन में हमने पॉइंट किए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑरेंज लाइन वेक्टर, से। वेलोसिटी वेक्टर्स। जी, वेलोसिटी वेक्टर तो आपने कहा कि वो नीचे की तरफ होंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन में होंगे, वो ठीक है जिस तरह से हाँ, ड्रॉ किए बिल्कुल हुए ठीक। हैं वेलोसिटी, सेंटर देखें जी, से, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन ही ये है कि बुनियादी सेंटर तौर ऑफ पर कि रेफरेंस। आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, चाहे आप वो अमेरिका में ले लें, चाहे वो आप इस्तांबुल में ले लें, चाहे आप मार्स पे ले लें, बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे लिया और जा सकता जो है जी। जो आपकी गाड़ी जहां पर भी है, आप जहां पर भी हैं, वो उस रेफरेंस पॉइंट से एक लाइन खींचे अपने अपने तक, और ठीक है, आपका एरो जो है वो आपके ऊपर लगा हुआ आपकी होगा। तरफ पॉइंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल। ये लेकिन वेलोसिटी वेक्टर सिर्फ सर्कल में टेंजेंट है, लीनियर मोशन में टेंजेंट नहीं है। क्या मतलब टेंजेंट नहीं है? सर्कल में जो वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाला था वो था टेंजेंट ऑफ टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ जी। अब यहाँ पे इसमें आप कह रहे हैं कि वो वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन है। हाँ जी। वो किस तरह से हम डिराइव करेंगे या किस तरह से इसको हम मतलब दोनों वेक्टर्स को माइनस कर दें एक दूसरे में से, इनका डिफरेंस निकाल दें। बिल्कुल 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 सही सही सही। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी वेक्टर, बिल्कुल सही। देखना आपको भी वो वाउ वाला मोमेंट आया ना। यस सर। ये ऐसी चीजें होती हैं जो जब तक हम बच्चों को, अगर मैं आपको ये पढ़ा देता ना, याद कर लेता मैं, और तो जुम्मे की खुतबे की तरह आपको मैं ये रटा देता, आप जी याद जी करते, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, अब बिल्कुल आपके जहन में एक उलझन पैदा हुई है, जी बिल्कुल। और जब उस उलझन को आपने रिजॉल्व किया तो आपने कहा हाँ हाँ ये तो बात सही हो गई। बिल्कुल अब मुझे नहीं पता कि ये मंशा के जहन में भी ये उलझन आई या नहीं आई। अगर आई नहीं तो फिर तो वो है ना कि बेवकूफ़ी जो है, उससे बेवकूफ़ आदमी हमेशा खुश रहता है, इसको कोई उलझन नहीं होती। लेकिन जो अक्लमंद आदमी है वो उस वक्त खुश होता है जब वो अपनी उलझनों से बाहर निकल आता है, बिल्कुल और जो अपनी उलझनों से बाहर नहीं निकल सकता वो फिर मेंटल हॉस्पिटल चला जाता है। सही। तो आप जरा मंशा से पूछे ना इस बात का। जी जी जी। आप वेलोसिटी वेक्टर जो हमने ग्राफिकल अप्रोच से भी निकाला था, अब वो हमने दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंस लेके निकाला था। जी सर। वो क्लियर हो रहा है आपको कि कैसे वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं? जी सर। कैसे लेकिन हो रहा सर ये तो एक ही एक्सेस पे होगा ना। वाई एक्सिस पे जी। जी सर, तो फिर इनका कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? नहीं, दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, दो पोजीशन के, तो जी वेक्टर सर। एडिशन हम किस तरह से करते हैं? हेड टू टेल रूल जो है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो आप हर हर पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो उसका एक ही डायरेक्शन आ रही है, सेम डायरेक्शन आ रही है वेलोसिटी वेक्टर की। यस क्लियर सर। हुआ आपको? यस सर, वेलोसिटी वेक्टर की सेम डायरेक्शन आएगी तो फिर हम इन्हें ऐड करेंगे, लेकिन अभी तो सर ने कहा है कि वेक्टर फाइंड करने के बाद दोनों पॉइंट्स को माइनस कर देंगे। डिफरेंस लेंगे ना, डेल्टा टी, डेल्टा जो यस। होता है वो वेलोसिटी जो है आपका डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो वो ग्राफिकल अप्रोच से हमने जिस तरह से पहले निकाला था वेलोसिटी वेक्टर, हम क्या करते थे, दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते थे माइनस कर जी। है? ने वो तरीका है। तो सेकंड वाला वेक्टर और उसके जब आप उसको माइनस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप उसको क्या नहीं है करेंगे, हेड टू टेल रूल से एक थर्ड वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा। डॉक्टर अशरफ, ऐसे जो ना कच्चे हों ना पक्के हों, फॉर दरमियाने हों। एग्जांपल आप दूसरे वेक्टर, दूसरा पॉइंट है, इस पे अगर आप ड्रॉ करें तो किस तरह से आएगा? सर इस पे एक पॉइंट आएगा, उसको हम रेफरेंस पॉइंट में से जी जी तो माइनस कर देंगे और फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट निकल आएगा। बिल्कुल सही है जी, सही है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं।
हाँ जी, क्या पता चला मंशा से आपको? हाँ, वेक्टर ड्रॉ करके देखा आपने इसका रिजल्टेंट वेक्टर? अच्छा तलाल, ये सर। एक और सवाल भी है। जी जी वो ये कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, लेकिन जी जो जी ये पॉइंट्स हैं, रेड पॉइंट, ये इक्वल डिस्टेंस भी हैं और इक्वल इन टाइम भी हैं। बिल्कुल जी सर। और आपने कहा एक्सेलरेशन 0 होगा। जी अच्छा, अब आप राइट डायग्राम पे देखें, वहां इक्वल डिस्टेंस भी है, इक्वल टाइम भी है। जी, वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना सर हर पॉइंट पे? नहीं तो एक्सेलरेशन फिर भी 0 होना चाहिए जब इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल टाइम पे है। सर वहां पे वो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो आपके लिए। अच्छा, अब आप एक और मैं प्रॉब्लम आपको जी दिखाता हूँ। ये सर मैंने जरा एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया, जरा मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप जरा देखिएगा मैंने करें शेयर। ठीक किया है वेलोसिटी का। पहला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ किया रिवर्स डायरेक्शन में, फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसके साथ पॉइंट हुआ, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो पहले वेक्टर नहीं, पहले हेड टू टेल होता है ना। सर मुझे नजर हेड इतना छोटा मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जी जी और जी ओ यस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सर ये हेड सेकंड में से नहीं नहीं सॉरी, ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना था ना सर? जी जी। तो फर्स्ट की मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, वो इनवर्ड हो गया। सर वो सीधी सी बात है कि फर्स्ट से सेकंड पे लगा दें वेक्टर, वही होगा। जी 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 सर, लेकिन वो हेड टू टेल रूल में तो सर हेड से टेल रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करते हैं, तो वो ना बन ना गया ना ना, ना। वो जब जब ये एक और असूल भी है कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो फिर हम हेड और हेड के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, सही सही सही। तो वेलोसिटी वेक्टर हर पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में होगा। यही निकलेगा, एग्जैक्टली यही यही होगा निकलेगा, ये। जी जी यही ठीक निकलेगा ठीक है एग्जैक्टली। ठीक है सर। हाँ आप शेयर कर लें सर स्क्रीन। जी कर ली मैंने। अच्छा ये हो गया ना। यस सर। अच्छा अब ये भी हो गया, ये तो वही चीज है। अच्छा अब ये जरा देखें, ये क्या हो गया। तीसरा सिनेरियो। ये तीसरा सिनेरियो है। अच्छा इसमें आप देखें कि एक सवाल आमतौर पे किताब में, आपने जो मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ी है ना, जी जी उसमें ये होता है एक सवाल का सिर्फ मेजर पार्ट एक ही होता है, बिल्कुल, उसी से ही उसके फर्दर दो तीन बस पार्ट्स उसका डिराइव जवाब होते हैं। निकल आया तो निकल आया। जी एक सवाल को मुख्तलिफ रुखों से, जावियों नहीं से आता। देखा जा सकता जी है। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि एक ही सवाल को आप मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश करें। डिफरेंट सिनेरियोस बना के। जी अब जी आप देखें, ये सिनेरियो आप खुद ही एक्सप्लेन भी करें
कि क्या हो रहा है और उसके बाद बताएं भी सही कि क्या हो रहा था। सर जो सेंटर वाली पिक्चर है, आराम से सोच के जल्दी ना करें। हाँ जी, पहले वाली पिक्चर में लेफ्ट जो मैं कह लेफ्ट रहा था मोस्ट है, अभी जरा सोचें और मंशा को भी जरा सवाल समझा दें, फिर बताइएगा। आई गिव यू 5 मिनट्स। मैं के साथ आके बैठ गया ना, ये करवटें बदल रही थी, तो इसने एक जोर की लात मारी मुझे। अच्छा, तो मैंने इग्नोर कर दिया, फिर एक और जोर की लात मारी। तो कहती है अब्बा, तो मैं बोला नहीं, फिर इसने एक और लात मारी, कहती है अब्बा, तो मैं फिर भी नहीं बोला। कहती तुम अब्बा नहीं हो, इतना अपना मुंह इधर करो। अच्छा, जब मैंने मुंह इधर किया, कहती अच्छा नाना हो तुम, और मेरा हाथ पकड़ के प्यार कर दिया उसने। अच्छा, और फिर मुझसे के लेट के और कहने कि मैं सो रही हूँ। अच्छा, उसके बाद सोते सोते बीच में एकदम से इसको ख्याल आया अम्मा के पास जाना है। मैंने कहा अम्मा जो है वो तो तुम्हारे भाई को लेने गई नहीं है, तो फिर नानी के पास जाना है। अब मुझे ये डर था कि तुम लोगों को अगर इसने देख लिया ना तो फिर ये मसला हो सकता है। तो थोड़ी देर तो मैं इसको बहलाता रहा। कहती है पीपी करनी है, पीपी करने भी चली गई। फिर कहती है मैंने पद्दू भी मारा है। उसके बाद फिर आ गई वापस, फिर कहती है नानी के पास जाना है। ये चीज, अच्छा मैंने कहा चलो चीजें इकट्ठी करवाओ सारी, ये चीजें भी इकट्ठी करो, ये भी करो, वो भी करो। फिर मैंने आसमा को फोन किया देखने के लिए कि तुम चले गए हो कि नहीं गए, लेकिन तुम लोग तो अभी तक गए नहीं थे। तो फिर ये खुशी खुशी आ गई हमारी, बड़ी तेज चीज है। ये इसको पता चल गया कि ये अब्बा नहीं है। कहती है अपना मुंह इधर करो, तुम अब्बा नहीं हो, लाते तो तुमने खा ली है लेकिन अब्बा तुम नहीं हो। अच्छा, हाँ जी, बताएं जी तलाल साहब कि आपके ख्याल में कोई हल हुआ है या नहीं? मेरा ख्याल है कि आपने तीनों मोशंस कंबाइन कर दिए हैं लीनियर। पहली जो लेफ्ट डायग्राम है उसमें लीनियर मोशन है सेंटर ऑफ द सर्कल तक, फिर वहां से सर्कुलर मोशन एक आई है, और फिर थर्ड उसने दोबारा लीनियर मोशन कंटिन्यू किया है लास्ट पॉइंट तक। तो मतलब मैंने जो क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या कहते हैं, इन्फोग्राफिक्स। हाँ जी जी, तो इसका मतलब इन्फोग्राफिक्स इतनी पावरफुल है कि आपने कम से कम अंडरस्टैंड। रीड तो कर लिया ना। हाँ जी, सिर्फ लास्ट वाली पिक्चर में आप जो ऊपर बाइक शो कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है शो करने की जरूरत नहीं है, वो कंफ्यूज कर रही है कि वो शायद ये ऊपर से वाली नीचे आ रही है। जी जी, हाँ जी। ये पॉइंट भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, पॉइंट तो ठीक है, वो पॉइंट तो पॉइंट लगे ठीक है, रहे कि जी, पॉइंट ठीक है, लगे रहे। पॉइंट जी, ठीक है, बल्कि यहाँ तो साइकिल ना दिखा दो की साइकिलें जाती दिखा दें, और जी सेंटर पे एक दिखा दें। हाँ जी, सेंटर से मिड ऑफ द पॉइंट या ये से अंदर जी। गड़बड़। अच्छा, इधर दिखा अंदर देता नहीं, हूँ। इधर, हाँ जी, बाहर आउटसाइड पे। जी जी हाँ, इस साइड पे दिखा देता हूँ जी। ताकि पता चले कि ये यहाँ से अब बाहर जा रही है। हाँ जी, हाँ, अब ठीक है। नाउ दिस इज अ बेटर इन्फोग्राफिक। ये भी तो एक फील्ड है बाय इटसेल्फ, बिल्कुल सर। इन्फोग्राफिक। जी जी अब हमारे जो अक्सर ऑथर्स हैं फिजिक्स के, जो
पाकिस्तान में किताबें लिखते हैं या अमेरिका में किताबें लिखते हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट इन्फोग्राफिक्स। जी, प्रॉब्लम को प्रेजेंट किस तरह से करना है जी, मतलब इस तरह प्रेजेंट करना चाहिए। अब देखें इस आपने नोट किया होगा, मैंने अपनी किताब के अंदर किसी भी फिगर का कैप्शन नहीं डाला। हाँ जी। अच्छा, और तो फिगर का कैप्शन नहीं डालने के अलावा उस फिगर को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश नहीं की। फिगर कैप्शन एक्सप्लेन करता है ना। बिल्कुल, हाँ जी, उसके तो नीचे लिखा होता है मेरा ख्याल ये है कि मॉडर्न तरीका ये होना चाहिए कि कि फिगर खुद एक्सप्लेन करें। खुद अपने आप को खुद एक्सप्लेन करे। बिल्कुल। तो अब आपने नोट कर लिया कि पहले तो ये साइकिल इधर आ रही थी यहाँ पे, बल्कि 2 साइकिलें दिखानी चाहिए थी हमें, यहाँ तक आ गई और यहाँ से फिर उसने सर्कुलर मोशन स्टार्ट सर्कुलर की, मोशन इख्तियार की और फिर वो आगे चली गई। एक सर्कल कंप्लीट करके दोबारा लीनियर मोशन उसने अपनी कंप्लीट हाँ की। जी, ये आप जरा देखें कि ये जो इन्फोग्राफिक्स है, ये इसको मंशा को सिर्फ प्रॉब्लम समझ आ रहा है कि नहीं? जी, मेरे ख्याल में क्लियर है काफी। इनको नहीं, कोई है, लेकिन आपको कोई अगर कंफ्यूजन अब है मैं ये इसमें? पूछूं अगर अब मैं ये पूछूं कि ये मैंने नाम यहाँ पे अपना वैसे लिख दिया था कि इज देयर, आप खुद ही बताइए मुझे क्या पूछना चाहिए। इज देयर एनी कंफ्यूजन? और वो एक ही बात है जी, वही तो कंफ्यूजन है। जी, Is there any acceleration in this composite motion of the bike? Composite कर देना जी, चाहिए, जी, composite कर दूं ना? कंपोजिट, हाँ जी, बिल्कुल। अब आप देखें, अब आपको सही मानों में अंदाजा होगा कि जब वो स्ट्रेट लाइन में जाती है और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है स्ट्रेट लाइन में इक्वल टाइम्स पे, जैसा कि सर्कल में भी वो करती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है बिल्कुल जी, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन दोनों के फासले जो हैं स्ट्रेट लाइन में और सर्कल में, वो मैंने कोशिश की है कि उनको बराबर रखा जाए। जी, बिल्कुल। इसका मतलब स्पीड यहाँ पर भी वही है जो स्पीड यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन है। बिल्कुल। तो मतलब ये एक तरह की कंट्रास्टिंग एक प्रॉब्लम है जिसमें लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को इकट्ठा करके एक कंपोजिट प्रॉब्लम में दिखाने की कोशिश की गई है, जी, जो आमतौर पे नहीं किया जाता। हाँ जी, बिल्कुल। ये मतलब एक प्रॉब्लम को एक्सपैंड किया है एक नए सिनेरियो में। जी, अच्छा, ये मंशा को मेरे ख्याल में समझ नहीं आया होगा ये प्रॉब्लम। नो सर, प्रॉब्लम समझ आ गया। आ गया है? अच्छा, तो फिर अब बताओ ये क्या हुआ है। ये तो तलाल आपके लिए भी एक बड़ी मजेदार चीज होगी। जी, यहाँ क्या हुआ है? सेम वही है, वही चीज है सर। नहीं नहीं, सेम वो चीज नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है। साइकिल की तो मोशन सेम ही है। पहले हाँ, लीनियर मोशन है, फिर सर्कुलर मोशन है, और फिर अगेन लीनियर मोशन है। लेकिन आपने एक ऑब्जेक्ट इसमें और ऐड किया है। नहीं, अब ये ये मुझे बताएं कि
ये एक बड़ा एक नया तरीका है हार्वर्ड कैलकुलस का, मैंने जिक्र किया था आपसे। जी जी। उसमें एक ये प्रॉब्लम का स्टाइल भी है कि हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स वगैरह शो किए हुए हैं। हाँ जी सर। आप एक कहानी लिखें इसके ऊपर। अच्छा। अब आप क्या कहानी लिखेंगे इसके ऊपर? शर्माने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक साइकिल हो गया, एक ये पर्सन हो गया। पर्सन की मोशन लीनियर है मेरा ख्याल है, और साइकिल की वही पहले लीनियर है, फिर पर्सन ही नहीं है, वो कुछ और भी है। डायरेक्शन उसकी चेंज है दोनों में, दोनों फिगर में। टुवर्ड्स राइट साइड है, फिर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है। कंफ्यूजिंग है ये। जलाल साहब ज्यादा शर्माने की कोशिश ना करें, सीधी तरह बता दें। नहीं सर, मुझे नहीं क्लियर हो पा रही है। यार क्या अजीब आदमी हो तुम। वो साइकिल की मोशन तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? दूसरी जो आपने ये खातून की मोशन बनाई है वो नहीं क्लियर हो पा रही कि क्या वो पहले राइट साइड पे जा रही है फिर लेफ्ट साइड पे जा रही है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो राइट पे जा रही है। आप अगर किसी खातून को बाजार में चलते हुए देखते हैं तो क्या जी आप जी। ये देखते हैं कि वो राइट पे जा रही है या लेफ्ट पे जा रही है? क्या उस खातून को देखते हैं? हाँ, डायरेक्ट। person if you look at the direction in which she is moving, not how smart she is. तो अब आप देखें कि साइकिल वाला आ रहा था, ठीक है। सीधा जाने का इरादा, ये कहानी बनानी है हमने। अच्छा 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 सर। साइकिल वाले ने खातून को फॉलो किया? नहीं नहीं, खातून को फॉलो नहीं किया उसने। ये मुझे यहाँ पे एक दीवार बना देनी चाहिए वैसे, कि यहाँ तक उसे नजर ही नहीं आना चाहिए कोई खातून थी। ठीक। यहाँ पर मुझे एक दीवार चाहिए एक शो करने के लिए कि यहाँ पर तो पता ही नहीं है। यहाँ तक चलें, यहाँ तक ही बना देते हैं। हाँ, जी। और यहाँ पर भी तो ये खातून होनी चाहिए ना। इट डजंट मैटर वेदर शी इज। आप वाकई ये देखते हैं कि वो राइट पे जा रही है या लेफ्ट पे जा रही है? हाँ, सर मैं तो इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश में देख रहा हूँ कि क्या मतलब रिलेशनशिप बन रहा है। देखें, अगर किसी प्रॉब्लम को आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें से ह्यूमन फीलिंग्स ना निकाला करें बाहर, और उसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं। तो साइकिल वाले ने जब जैसे ही खातून को देखा है तो फॉलो करना शुरू किया। तो उसने ये देखें, ये डिस्टेंस कम था, ये डिस्टेंस ज्यादा हुआ, उसने साइकिल तेज कर दी। एक तो ये कि वो सर्कल में घूम गया, सही, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली लीनियर से। सीधा नहीं किया।
जी। और ये डिस्टेंस, उसके बाद ये डिस्टेंस और भी ज्यादा, इसका मतलब और तेज कर दी। टाइम इंटरवल कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस और ज्यादा उसके कवर बाद होगा। और ज्यादा तेज कर दी, सही सही सही। और फिर एकदम से आहिस्ता कर दी। स्लो स्लो कर दी। सही वो सही शायद उसे हेलो हाय करना चाह रहा होगा, लेकिन उसे लिफ्ट नहीं मिली। सही सही। हाँ, जी जी बिल्कुल सही। और जब उसे लिफ्ट नहीं मिली, वो लड़की शायद जॉगिंग कर रही थी, उसका कोई मूड नहीं था कि कोई फ्लर्ट करे। हाँ, सही। अच्छा, उसके बाद फिर उसने, अब यहाँ पहुंच के ना वो बेचारा नाउमीद हो गया। अब वो सीधा चला गया। आहिस्ता आहिस्ता साइकिल तेज करता जा रहा है, सही सही सही। इसलिए कि बिल्कुल उसकी ठीक। उम्मीदें जो थी वो पूरी खत्म नहीं हो हुई। गई। जी, सही। अब आप देखें ये कहानी जो है, इसको ये पिक्टोरियली हमने किस तरह वेक्टर्स की फॉर्म में किस तरह पेश किया है। बिल्कुल सही। लेकिन वो आपने वो लास्ट पिक्चर में खातून की डायरेक्शन क्यों चेंज की है सर? ये देखने के लिए कि आप जैसे बोरिंग लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है लड़की की, या लड़की की तरफ देखते हैं। नहीं उससे कंफ्यूजन पैदा हो रही है सर उससे। क्या? मतलब वो समझ नहीं आ पा कोई वो लिंक बन नहीं रहा पिछले सीक्वेंस से। भाई वो लिंक तो इसलिए नहीं बन रहा ना कि आपके लिए एक स्मार्ट लड़की जो है, आप ये चाहते हैं ये शो करना कि आपके लिए इट डज नॉट मैटर इफ देयर इज अ स्मार्ट गर्ल स्टैंडिंग समवेयर, आप तो उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। आप तो सिर्फ ये देखेंगे उसके पाँव की तरफ कि ये लेफ्ट की तरफ जा रही है या राइट की तरफ जा रही है। क्योंकि सर अभी तो हम उसी इसी एंगल से सोच रहे हैं ना सर। हाँ, तो कम मैथमेटिकली आउट ऑफ उसको दैट एंगल, पुट सम इमोशंस इन योर मैथमेटिक्स। सर सर इस वक्त बेगम साहिबा तो करीब नहीं है आपके। नहीं सर। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस चीज को देखें। ये मैंने जान के डाला है कि आप इस चीज को अहमियत देते हैं या नहीं देते अहमियत। सर ये बिल्कुल। उसने अपनी, अच्छा फर्ज करें मैं इसको लिटा देता, हम्म, फिर क्या, फिर आप क्या करते? लिटा दूं इसको, हम्म, या आप कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही बेशर्मी हो जाएगी? सर, हैं? उससे प्रॉब्लम में तो कोई फर्क नहीं आएगा सर। तो लो जी, ये लेट गई यहाँ पे। ये इसने कहीं मार तो नहीं दिया इसको? नहीं, सर ये भी ये ठीक, लिटाना ठीक नहीं है। मतलब, ये कुछ जरूर से ज्यादा ही we will be crossing our boundaries. हम ये शो कर रहे हैं कि ये लड़की आगे पीछे जा रही है। सही इसको सही। इसका मुंह इधर कर देते हैं, वर्टिकली इसका मुंह इधर कर देते। ओहो, ये उल्टी हो गई। हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टली करते हैं, और इसका मुंह फिर वर्टिकली कर देते हैं कि ये मूव कर रही है। सही। हाँ जी अब सही है। अभी मतलब एक सीक्वेंस बन रहा है कि वो एक ट्रैक पे वॉक कर रही है। हाँ, वो ट्रैक पे वॉक कर रही है, उसे कोई परवाह नहीं है कि कोई साइकिल वाला उसको देखता हुआ गुजर रहा है कि नहीं। लेकिन वो ये नहीं उसे पता था कि साइकिल वाला ये देख रहा है कि वो लेफ्ट पे जा रही है या राइट पे जा रही है। सराल साहब, आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया वैसे। हाँ, तो ये अब आप देखें कि ये जो है यहाँ से फिर वो भाग लेता है। एक्सेलरेशन आ गई। हाँ जी, और यहाँ से फिर वापस जाके वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। फिर अब तो वो उसकी जो सारी वो थी वो खत्म हो गई ना, एक्साइटमेंट, और वो यहाँ पे पहुंच जाता है इसको। अब आप ये भी कह सकते हैं कि साइकिल को गिरा दें, साइकिल को
यहाँ बैठ के देख रहा है अब। हाँ, इसको फ्लिप कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे जो मैंने ये इस वक्त थोड़ी सी इमोरलिटी, इज दिस इमोरलिटी जो कुछ मैंने आप शो किया इस वक्त? नहीं सर, रियल लाइफ सिचुएशन है सर, ये इमोरल नहीं है? नहीं सर, नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, मंशा से पूछे ये इमोरल है कि नहीं है? हाँ, ये था कि शायद दुपट्टा सर पे पहना देते। नहीं तो वो तो फिर हिजाब भी पहना देते, फिर पूरा पूरा का पूरा वो सब्ज का नीला बुर्का होता है, नीला बुर्का पहना देते, तो फिर तो वो भाग जाता, तेजी से भाग जाता। मंशा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमने कोई बेशर्मी तो नहीं शो की? नो सर। हैं? आमतौर पे लड़के देखते हैं लड़कियों को? हाँ, यस सर। देखते हैं। और क्या ये देखते हैं कि वो राइट पे जा रहे हैं या लेफ्ट पे जा रहे हैं, या लड़की की तरफ देखते हैं? राइट लेफ्ट तो नहीं देखते। राइट लेफ्ट नहीं देखते? नो सर। तो फिर क्या देखते हैं? हाँ यार, ये मंशा, ये इनको तलाल साहब को समझाओ ना, इन्हें समझ नहीं आ रही। क्या देखते हैं? सर लड़की की तरफ देखते हैं, लेकिन सर तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उनका माइंड उधर था ना, तो इस वजह से इंट्रैक्शन। क्या क्या? अच्छा, अब उनको जस्टिफाई भी कर रही हो साथ ही हैं? यस सर। क्या वो क्या कर रहे थे? मेरा ख्याल है वो भी इसी एंगल पे सोच रही होंगी कि ये डायरेक्शन आपने चेंज किया है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में एक लड़की जरूर ये सोचेगी कि ये लड़का जो है ये मेरी तरफ देख के मुड़ा है। अगर कोई लड़का इस तरह साइकिल पे चक्कर लगा के, मंशा सच्ची सच्ची बताना, तुम अगर तुम इस तरह से वॉक कर रही हो कहीं और एक लड़का साइकिल पे चक्कर लगाते लगाते मुड़ के तुम्हारी तरफ आया है और स्लो डाउन भी हो गया है, फिर तो तुम क्या सोचोगी उसके बारे में? कुछ भी नहीं सोचेंगे हैं? कुछ भी नहीं सोचोगी? अगर उसमें पूछते तो क्या करोगी? क्या पूछ लिया हैं? सर? क्या पूछ लिया? अगर वो तुम्हें फूल दे सर तो तुम क्या करोगी? नहीं लेंगे। नहीं लोगी? जूती मारोगी? यस सर। क्यों? ये हाँ हाँ, सर that's the plate in a pool. क्या? देखें, यहां से कहानी भी बन गई ना। यस सर। और कहानी से आप इस तरह की वो बना सकते हैं। ये दोनों तरह से वो हार्वर्ड कैलकुलस वाले करते हैं। वो कहते हैं कहानी लिखो और फिर ये डायग्राम दी हुई है इन्फोग्राफिक्स की, इनकी कहानी लिखो। और दूसरा ये करते हैं कि इन्फोग्राफिक्स बना देते हैं, मैथमेटिकल वेक्टर्स, ये वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। और अब कहते हैं कि कहानी लिखो। और दूसरा क्या मैं कह रहा था कि कहानी दी हुई होती है पहले से, और फिर उसके कहते हैं अब तुम वेलोसिटी वेक्टर्स और ये सारा कुछ इन्फोग्राफिक्स बनाओ। तो ये इसका पता है मकसद क्या होता है? वो ये कहते हैं कि मैथ को रियल लाइफ से रिलेट करना बहुत जरूरी है।
है तलाल साहब? तलाल साहब? जी जी सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ, वो ये कहते हैं कि मैथ को रियल लाइफ से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पीछे ये इक्वेशंस या डायग्राम्स बनी हुई है वेक्टर्स की, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, तो उसके पीछे एक रियल लाइफ ड्रामा भी होता है। डेफिनेटली। और अगर उस ड्रामे को आप निकाल दें उसमें से, तो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं ये लड़की को लेकर आया था। वंश को मैं बुरा तो नहीं लगा ये? नो सर। अच्छा लगा? नहीं सर, एक स्टोरी से बन है? सर, एक स्टोरी से बन गई। मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा लगा? यस सर। अच्छा लगा? है? सर क्या आप पूछ रहे हैं, क्या चीज अच्छी लगी वो? ये जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि एक लड़की के पीछे लड़का लग गया, ये तुम्हें बात बुरी लगी या अच्छी लगी? सर ये तो एक स्टोरी बन गई ना, तो हाँ, तो इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई। और जिसके आखिर में तुमने क्या कहा है कि मैं जूता मारूंगी उसको। यस। हाँ? यस सर, अगर फूल देगा तो। अगर फूल देगा तो? और अगर कांटे देगा तो फिर भी सर। अच्छा, लेकिन देखें, ये क्लासरूम में हम कभी मैथमेटिक्स में इस तरह की कहानियां नहीं सुनाते। आपने तलाल साहब नोट किया होगा कि कभी Yes, मैथ sir. की क्लास में इस तरह इमोशंस को बीच में नहीं लाते। बिल्कुल जी। उसको बिल्कुल एक ड्राई एंड ड्रैब सब्जेक्ट रखते हैं। बिल्कुल ह्यूमन इंटरेस्ट इमोशन, डेवलप नहीं करते इसमें। ह्यूमन इमोशंस को बीच में नहीं लाते। और इसी की वजह से आपने जो ये जवाब दिया ना, उसके मैं उस जवाब को सुन के मैं काफी देर तक अम्यूज होता रहा और होता रहूंगा कि कोई लड़की स्मार्ट सी जा रही है और एक लड़का ये देख रहा है कि ये लेफ्ट पे जा रही है या राइट पे जा रही है। हाँ, जी सर, जी सर। तो मेरे ख्याल में आपकी बीवी को भी यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल भी। जी। ओके जी, काफी चलें टाइम। सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओह यार, हमने रिकॉर्ड ही नहीं की कॉल ये। नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने लगाई हुई है सर, मैं इसको चलें, स्टॉप वेरी कर गुड, देता बहुत हूँ। अच्छा किया आपने। मैं तो भूल जाता ओके हूँ जी, ना, ये बड़ा जी जी। रिकॉर्ड करना। थैंक यू।